कोई है ऐसा किसको नहीं पता है? देखो ये रिकवरी बर्थडे का मतलब है कि जैसे इनको 2 साल, आज दूसरा रिकवरी बर्थडे मतलब इनको 2 साल पूरे हो गए सोबर चलते हुए, है ना। सोबर मतलब इन्होंने जो इनका नशा था और कोई भी नशा हो उसको इन्होंने उसी दिन छोड़ दिया था, आज से ठीक 2 साल पहले। आप ही की तरह बैठे यहाँ पर, ठीक हुए, है ना, प्रोसेस से गुजरे, कार्यक्रम लिया, समझा चीज़ों को, एहसास किया कि क्या कर रहे थे लाइफ में, और उसके बाद जो कार्यक्रम में चीज़ें सीखी, जो प्रोग्राम में चीज़ें सीखी उनको अप्लाई करा और बाहर आज के दिन ये क्लीन चल रहे हैं, सोबर चल रहे हैं। अब बात आती है कि रिकवरी बर्थडे बनता कैसे है और मकसद क्या है रिकवरी बर्थडे का। रिकवरी बर्थडे का मकसद है इस कार्यक्रम को जैसे ये ठीक हुए इसको ये आगे पास करेंगे, ये पास अब किसी न किसी को मैसेज मिलेगा यहाँ पर, और ये एक उम्मीद है कि हम लोग ठीक होते हैं। पहले तो जोरदार तालियां इरशाद के लिए दोनों। ये आप सब लोगों के लिए एग्जाम्पल है, उदाहरण है कि आप लोग भी ठीक हो सकते हो जैसे ये भाई हुए। कैसे किस चीज़ से निकल के आए हैं और कैसे उस चीज़ से निकले और कैसे इनकी आज की लाइफ में शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। चीज़ें आप सुनना, बड़े ध्यान से समझना, और आप देखोगे कि सब चीज़ें दोनों जो आप लोगों या हम लोग आपको एक समानता मिलेगी चीज़ों में। आपको समानता मिलेगी और आपको ये हिम्मत जरूर मिलेगी इनकी शेयरिंग सुन के कि आप लोग भी इससे निकल सकते हो जैसे ये निकले। मेन मकसद यही है, आप लोगों को हिम्मत देना, उम्मीद देना। कहते हैं ना, एक डाकिया क्या करता है, डाकिया का काम क्या है, डाकिया होता था पहले तो कि वो डाक लेके आता था, दूसरे को देता था, तो दूसरों से पढ़ता था। यही रिकवरी बर्थडे बनाने का मकसद है, सेशन का मतलब है कि इनको जो मिला है आगे उसको पास करें। जीवन संकल्प का मकसद ही यही है कि यहाँ से लोग ठीक होके जाए, जो सही मायनों में इसका मकसद है, पहला प्रायोरिटी है जो। लेकिन सही होना होता क्या है, इंसान के खुद के हाथ में होता है। रिहाब आपको एक रास्ता दिखाता है, जैसे जीवन संकल्प में आप आए, आप लोगों को एक रास्ता मिला। आज के दिन नशा करने का मन तो नहीं कर रहा, कर रहा है क्या? ना फिजिकली फिट हो सब, ना मन से शांत हो, चीजों को समझ पा रहे होंगे, सोच पा रहे होंगे क्या करना है आगे लाइफ में। तो क्या पहले ये कर पा रहे थे नशा करने के दौरान? तो ये रास्ता मिल रहा है आपको, अब चलना आप लोगों ने इस पे। लेकिन क्या है, हम जब ठीक होते हैं फिर अपना दिमाग चलाने लग जाते हैं तेज। हम अपने को बहुत बुद्धिमान समझते हैं ना, क्योंकि क्या है, सोचा तो हमने अपने के लिए अच्छे से अच्छा, लेकिन हुआ क्या? क्या सही रिजल्ट निकले? क्योंकि वो आपकी समझ नहीं थी, वो आपकी सोच थी सिर्फ। तो क्या है, समझ आती है बुद्धि से, अपने इंटेलिजेंस से। जो इंसान जिंदगी जीता है उसे पता होता है सही क्या है, गलत क्या है। चलो आप लोगों का ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूँगा कि आज का दिन इरशाद का है और ना शेयरिंग करेंगे आप सबके साथ। सही भाई हाथों को जोड़ेंगे, सर को झुकाएंगे, आंखें बंद करेंगे और आत्म शांति की प्रार्थना के ध्यान में जाएंगे। आत्म शांति की प्रार्थना मिलकर बोलेंगे इरशाद के साथ। हे प्रभु, हमें ऐसी आत्म शांति दो, जिससे कि हम उन चीजों को स्वीकार कर सकें, जिन्हें हम बदल नहीं सकते। ऐसी हिम्मत दो, उन चीजों को बदल दे, जिन्हें हम बदल सकते हैं। और ऐसी सद्बुद्धि दो, जो इन दोनों में भेद जान सके। भाई दोस्तों, इरशाद एक एडिक्ट, सुधरता हुआ नशेबाज। दोस्तों, मैं शेयरिंग करूंगा मेरे नशे की स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी। स्टार्टिंग
कहाँ से हुई थी मेरे नशे की, और मैं नशे की हालत में कितना मतलब मेरे सारे काम खराब हो गए थे। और जो है कुछ भी समझ में नहीं आता था नशे की हालत में। जैसे मेरे गुरुजी ने बोला कि नशे में पहले कुछ नहीं समझ में आता था। जब इंसान नशे से दूर रहता है, यानी मैं नशे से जब दूर रहा, तभी मेरी समझ आता है अब सब कुछ, कि यार मैं क्या था और कितनी खुशियाँ मेरी लाइफ में। नशे की स्टार्टिंग जो हुई थी फैन बंद कर दो। वो थोड़ा धीरे धीरे जैसे सभी की होती है, ऐसे मेरी भी हुई थी। पहले मैंने हल्का ऐसे ही लेट्स पीनी शुरू कर दी, सिगरेटों में भर भर कर, और कुछ साल ऐसे ही चलता रहा मेरे साथ। उसके बगैर कुछ अच्छा ही नहीं लगता था, सुबह उठ के पी लेना, उसी के बाद काम कुम अपना देखना परिवार के अंदर। धीरे धीरे मुझे पता भी नहीं था कि मतलब अगर मैंने ये अभी शुरू में जैसे शौक में पीते हैं ऐसे पीता था मैं, मतलब धीरे धीरे मुझे लगा भी नहीं था कि मैं इतना आगे निकल जाऊंगा नशे की हालत में, नशा का इतना करने लग जाऊंगा। अब सिगरेट में भर के पीने लगा, फिर धीरे धीरे ड्रिंक शुरू हो गई, और मज़ा आया नशे के अंदर। मज़े आते आते फिर और धीरे धीरे बढ़ गया, फिर इतना बड़ा, बहुत ज़्यादा दोस्तों, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। मतलब तो ड्राई नशा भी यूज़ करने लगा मैं। नशा करते करते मतलब इतना आदी हो गया था कि मेरा शरीर जो है, जब शुरू में गुरुजी मुझे लेकर आए थे मेरे घर से, तो मतलब मेरा शरीर काम ही नहीं करता था। मतलब डिटॉक्स में भी आके मेरी बहुत हालत ख़राब हो गई थी, 1-1.5 महीने तक सोया भी नहीं था मैं। और घर की ये स्थिति हो गई थी मेरी फैमिली की मेरे साथ, क्योंकि सबसे बड़ा फैमिली के अंदर बहन भाई में मैं ही हूँ, बाकी सब मेरे से छोटे ही हैं। और उनको जब पता लगा कि हमारा लड़का मतलब इरशाद जो है इतना नशा करने लगा, कैसे सुधारा जाए, पापा ने भी काफ़ी भर्ती कराया मुझे, काफ़ी ट्रीटमेंट मेरे हॉस्पिटलों में गुजारे हुए मेरे, पर कहीं से आराम नहीं मिला मुझे। मतलब ये था कि 5-6 दिन डॉक्टरों के बीच में रहा, उन्होंने इलाज करा, फिर आया घर पे और अपना फिर कर लिया। कहीं से भी कुछ भी मतलब ऐसा नहीं लग पा रहा था कि मैं ठीक हो जाऊंगा, पर खुदा ने मुझे चांस दिया जीवन संकल्प में आके। और नशे की हालत में ऐसे ऐसे काम कर जाता था, मतलब कुछ भी कर जाता था मतलब नशे में। मतलब ना बच्चों को देखना अपने, ना वाइफ को देखना, किसी की भी नहीं सुनता था। मतलब एक जिल्लत भरी जिंदगी हो गई थी, नशे ने जो कर दी थी मेरी जिंदगी, ऐसी कर दी थी जलालत वाली बिल्कुल। जहाँ भी जाता था अपनी लाइन से बाहर निकलता था, बाहर रिलेटिव में जो थे रिश्तेदार मेरे, वो भी ऐसी गंदी नज़रों से देखते थे बहुत ज़्यादा कि यार नशेड़ी है। तो उस टाइम पे फील नहीं हुआ था, फील हुआ अब कि हाँ यार मैं इस हाल में जब किसी को देखता हूँ तो कि लोग मुझे भी ऐसे ही सोचा करते थे, आज नहीं सोचते। मगर धीरे धीरे वो सोचना भी बंद हो गया। और पापा ने मेरे इतनी मेहनत करी, उनकी मेहनत को भी मैंने एक बार ट्रीटमेंट लिया था, वो मेहनत भी उनकी ख़राब कर दी बहुत ज़्यादा। एक बार ऐसे ही मुझे हॉस्पिटल में भर्ती कराया पापा ने, शुगर के पेशेंट थे, बहुत सर्दी पड़ी हुई थी, खूब खाना ला ला के खिलाया उन्होंने, दिए, पर उनकी भी मेहनत को मैं सोचता नहीं था यार ये मेरे लिए क्यों कर रहे हैं और क्या चाह रहे हैं मेरे से ठीक होना, पर हो ही नहीं पाता था मैं ठीक। मतलब 2-3 दिन रहा और बाहर जाके फिर नशे को हाथ लगा लिया, नशा कर लिया। बच्चे आवाज़ दे रहे, मैं छत में बैठ के नशा कर रहा, वाइफ आवाज़ दे रही, मैं छत में बैठ के नशा कर रहा, माँ रो रही, बहन, अब तो खैर शादी हो गई, उस दौर में नहीं हुई थी, अब से 2-2.5 साल पहले बहनें रोती थी मेरी कि हमारे भाई को क्या हो गया, क्या हम छोटे हैं इनसे, अगर बड़ा ही भाई हमारा ऐसा हो जाएगा तो फिर घर कौन देखेगा।
तो दोस्तों मतलब ऐसी ज़िंदगी कटी नशे में कि बहुत ही ख़राब, बहुत ही बदतर, मतलब इससे ज़्यादा ज़िंदगी ख़राब मेरी कभी नहीं कटी जो नशे में मैंने काटी। और पापा ने मेरे लिए बहुत दुख झेले हैं। मुझे सेंटर में भी भर्ती जिस टाइम मुझे कराया, उन्होंने मेरा काम संभाला, बच्चे संभाले, मतलब इस तरीके से जैसे एक बच्चे को माँ बाप पालते हैं 2-3 साल के बच्चे को, ऐसे मुझे बच्चेदार इंसान को ऐसे पाला उन्होंने। पापा ने भी मेरे बहुत मेहनत करी। आज उनका दिल भी इतना खुश होता है, मतलब कभी तो आज भी डांट देते हैं मगर कोई नहीं, मगर अब वो इतने खुश है, मतलब आज भी वो इतने खुश थे, खुद ही मुझसे बोल रहे थे मतलब कि हाँ बेटा जाएगा आज, तो मैंने कहा हाँ जाऊँगा ज़रूर। तो उनके चेहरे पे मैं आज खुद देख रहा था कि उन्हें भी लग रहा था कि मेरा बेटे को 2 साल हो गए, मतलब खुशी अलग ही जाहिर हो रही थी। जो वो पहले घुट घुट के रोते थे, आज उनके चेहरे पे मैं खुद खुशी देख रहा था। क्योंकि अब जब मैं ठीक चलूँगा तो चेहरे पे तो खुशी आएगी माँ बाप के, मम्मी भी खुश थी। अच्छा, नशे ने मुझे इस हद तक के पहुँचा दिया था, मेरे ससुर साहब की डेथ हो गई थी। मुझे वहाँ से फ़ोन आया गांव से कि आप जो है घर आ जाओ। और नशा इतना हो गया था कि बगैर नशे करे हाथ पैर काम ही नहीं करते थे, गाड़ी नहीं चला पाता था। गाड़ी तो छोड़ो, मतलब अपनी गली के बाहर भी नहीं जा पाता था, ऐसी हालत हो गई थी, इतनी बदतर हालत थी मेरी। मतलब गैराज से गाड़ी भी निकालने की हिम्मत नहीं रहती थी जब तक मैं मतलब बाथरूम में जाके नशा नहीं ले लेता था। नशे ने मेरे को ऐसे नहीं छोड़ दिया, मतलब इतना नशा मेरे शरीर में हो गया था कि बगैर नशे के जो है ना मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि मैं अपना मुंह भी नहीं धुल सकता था। मतलब एक जवान लड़का जो अपने हाथ पैरों पे ही नशा खड़ा नहीं हो जा रहा, एक जवान लड़के को तो वो कितना मतलब गिर गया होगा, जान ही खत्म हो गई थी। तो वहाँ से फ़ोन आया मेरी ससुराल से, फिर भी डेथ हो रखी और वाइफ रो रही है अपने पापा के लिए, और वो मुझे फ़ोन कर रही है, मुझे आज भी अच्छी तरीके से याद है, और मैं नशा ढूंढता फिर रहा। इससे गंदी ज़िंदगी नशे ने मेरी कभी नहीं, ये मुझे सारी ज़िंदगी भर तक एहसास रहेगा नशे के लिए कि हाँ यार, मतलब नशे ने मुझे उस मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया था कि कोई अगर मर जाए मेरा तो मैं उसके लिए नहीं हूँ खड़ा, पहले मैं अपने नशे के लिए हूँ। इतनी गंदी आदत पड़ गई थी दोस्तों मेरे को। तो पहले मैंने नशा लिया, तब मैं फिर अपना बच्चों को साथ में लिया अपने, तब मैंने नशा करा, तब मेरे शरीर में थोड़ी मेरी सिकनेस वगैरह टूटी, तब मैं अपने बच्चों को लेकर के गया। और फिर 2 घंटे का सफ़र करने के बाद फिर मेरे को थोड़ी सी सिकनेस होनी शुरू हुई। सामान अपने पास ही रख रखा मैंने, सिकनेस थोड़ी दूर चलने के बाद मेरे को सिकनेस फिर से हुई। फिर भी मैंने ये नहीं देखा कि यार मैं हाँ वहाँ चला जाऊँ अपनी ससुराल जाके, मतलब कहीं साइड में कर लूँगा, अभी कोई ऐसी सिकनेस नहीं है। मगर सिकनेस के साथ साथ जब सामान मेरे पास रहता था तो मज़े की भी लत देता था वो मुझे। ऐसी गंदी लत थी कि वो मुझे मज़ा नहीं आ रहा यार गाड़ी चलाने में, मुझे और ले लेना चाहिए। तो वहाँ एक होटल है, होटल में रोका गाड़ी को, बच्चों को बाहर बिठाया। ऐसी मैयत के टाइम पे कौन चाय पीता है, मगर बेशर्मी की ज़िंदगी थी मेरी। और रोना भी आता है उस चीज़ को सोच के मुझे कि हाँ यार मैं ऐसा था उस नशे के चक्कर में। तो मैंने बच्चों को बाहर बिठाया, मैंने कहा चाय पी लो, और मैं जाके बाथरूम में नशा लेने लगा। क्योंकि नशेड़ी जो है ऐसी जगह ढूंढता है जहाँ उसे कोई ना देखे, और मैं तो ऐसी जगह देखता था कि हाँ कहीं भी मतलब झाड़ी, कहीं पे मतलब नदी के किनारा, ऐसी जगह देखता था मतलब कोई मुझे देख ना पाए। मगर जब ये नहीं सोचता था कि चल अभी तो तुझे करते हुए कोई नहीं देखेगा, मगर जब तू नशा ले लेगा और जब तू फैमिली के बीच में जाएगा या कॉलोनी के अंदर जाएगा या अपने रिश्तेदारों में जाएगा, क्या वो तेरी पहचान नहीं करेंगे? मतलब ऐसी भी सोच मेरी ख़त्म कर दी थी। और काम का मतलब फिर मैंने वहाँ से नशा लिया, फिर मैं गया उधर, मेरे ससुर साहब को दफनाया जा रहा, उधर मैं नशा ले रहा। मतलब वो ज़िंदगी मुझे हमेशा याद रहेगी, इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि ये सबसे दुख भरा दिन था वो मेरे लिए, इसलिए शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के सामने, ताकि मुझे याद रहे और मैं कभी दोबारा ज़िंदगी में इस नशे की साइड ना जाऊँ, वो पल मुझे हमेशा याद रहे।
क्यों? क्योंकि उससे ज़्यादा दुख भरा हुआ दिन नहीं हो सकता जो मेरे फादर को दफनाया जा रहा हो और मैं मतलब नशा ले रहा हूँ। नशा जो है मतलब उस हद तक के मेरे को ले गया था, मुझे कुछ नहीं दिखाई देता था, इतना भी दिखाई नहीं देता था क्या लॉस हो रहा क्या नहीं। गुरुजी को मेरे पता है काम कुम का मेरा ठीक ठाक था, पहले नशे की हालत में काम को इतना लॉस करवा दिया बहुत ज़्यादा। कई लोन थे मेरे पे खड़े हुए उस नशे के दौर में, मगर आज रिकवरी में चल रहा हूँ। मैंने शेयर भी करा था, मैंने कहा कई लोन मैंने उतार भी दिए अपने सर से सिर्फ 2 साल के अंदर ही। मतलब 2 साल में मुझे ऐसे लगने लगा जैसे मैं मतलब 5-6 साल पुरानी ज़िंदगी को रिकवर कर चुका हूँ, मतलब 5-7 साल पहले। मगर ऐसा तो नहीं हुआ कि भाई 1-2 महीने में सही हो गया या 2-4 महीने में, 6 महीने में, 8 महीने में, 2 साल लगे हैं उसको। पर यह है कि मैं अगर अभी ठीक ठाक चलता रहूँगा तो ठीक ठाक अगर मैं चलता रहूँगा तो मुझे ये लगता है कि हाँ भाई 1 साल में और मेरा सारा रिकवर हो जाएगा। एकदम से कोई चीज़ नहीं मिलती दोस्तों। अगर मैं यहाँ से सोचता सेंटर से जाने के बाद कि नहीं यार कुछ भी नहीं हो रहा है, तो 2-3 महीने हो गए मुझे चलते हुए और कुछ मेरे को रिकवरी नहीं हो रहा, मतलब जो मेरा लॉस हो रखा वो मेरे पास आ ही नहीं रहा, तो मुझे रिकवरी में चलने का क्या फायदा। मगर नहीं, सब्र करा मैंने उस टाइम पे सब्र करा और हिम्मत से काम लिया। और आज भी मेरा मन, खैर मैं आपके सामने शेयर करता हूँ, आज भी मेरा मन मतलब होता है कि नशे को हाथ लगा लूं, मगर वही दौर याद करता हूँ मैं कि नहीं यार तुझे कहाँ ले जाके खड़ा कर देगा। तो दोस्तों मेरी जिंदगी के अंदर जो है ना नशा उस हद तक के लिए उस हद पे पहुंचा दिया था मुझे, मतलब ना मैं बाप को बाप समझता था, ना बहन को बहन, ना भाई को भाई, ना अपने बच्चों को बच्चा। बस मुझे नशा ही चाहिए था। कुछ भी हो जाए नशा पहले मेरे लिए, कुछ भी जो मर्जी हो जाए नशा पहले। बाहर कॉलोनी के देख रहे मैं गैराज में बैठ के गाड़ी के अंदर मार रहा हूँ, नशा ले रहा हूँ, मुझे इज्जत बेइज्जती का कुछ नहीं पता था। नशा मुझे उस हद तक के ले गया था। पर जब मुझे मेरे गुरुजी लेके आए, फिर मैं 5 महीने का मैंने पहले ट्रीटमेंट लिया। ट्रीटमेंट लेने के बाद फिर मैं गया, मैंने सोचा कि यार जैसे विचार आते हैं हर किसी के आते हैं कि यार कौन सी मैं इसमें पी रहा हूँ या बड़ा नशा तो नहीं कर रहा हूँ अब, चल यार मैं सिगरेट ही पी लेता हूँ जो सबसे शुरू में 10 साल से पीता हुआ आता था। तो वो गलतफहमी मुझे फिर दोबारा उधर ही खींच के ले गई। पहले मैंने सिगरेट ही स्टार्ट करी उसी तरीके से, फिर मैंने बियर करी, फिर ड्रिंक करता रहा मैं, फिर वही स्मैक वगैरह लेने लगा, फिर वो उसी तरीके से मुझे उससे भी बदतर लाके खड़ा कर दिया, मतलब ज़िंदगी मेरी ख़राब कर दी दोबारा में। फिर दोबारा ट्रीटमेंट लिया, फिर मैंने अब ऐसा नहीं किया क्योंकि मुझे पता था अगर मैं एक भी चीज़ को हाथ लगा लूँगा या कोई सा भी नशा अगर मैं अपने शरीर के अंदर डालूँगा वो मुझे उसी नशे पे ले जाके खड़ा कर देगा। और अब इतना अच्छा लगता है, मतलब मुश्किलें अभी भी आती है मेरी लाइफ में, ज़िंदगी में, मतलब पर ऐसी नहीं आती जैसे नशे में बस यही सोचता रहता था क्या होगा। हर चीज़ में तो मैं यही सोचता रहता था कि यार नशा करके अब क्या होगा, अब कैसे कटेगी लाइफ, बच्चों का क्या होगा, पर ऐसा कुछ ख्याल नहीं आता। अब गुरुजी ने साथ दिया, ये लखविंदर जी हमारे साथ बैठे हैं, ये भी बहुत समझाते थे मुझे डिटॉक्स में, और तेजेंद्र भाई भी, इनका भी आज तक भी साथ है इनका मेरा रिकवरी में। कोई भी बात दिक्कत परेशानी आती है तो मैं इनसे भी शेयर कर लेता हूँ अपना कि यार ऐसे ऐसे होता है मेरे साथ, ये भी समझाते हैं मुझे। और दोस्तों सबसे में अहम बात यह है कि जब मैं यहाँ से गया दोबारा ट्रीटमेंट लेके तो मैं सोचता था यार जल्दी जल्दी रिकवर हो जाए जो नुकसान हो रखा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। सब रिकवरी फ्रूट जो है वो धीरे धीरे ही मिलता है और सब मिल रहा है। अब लाइफ भी अच्छी है, अच्छे शौक भी हैं और अपना टाइम टेबल भी बंधा हुआ है। मगर वो जो आज मतलब इतना मन को संतुष्टि होती है, अपने बेटों को अच्छे से स्कूल में भी डाला है मतलब जो नशे की हालत में नहीं हो सकता था वो आज हो रहा है रिकवरी में चल के। ये जब चीज़ हो रही है जब मैं ठीक हूँ, और जब मैं गलत होता तो नहीं हो पाता। सबने बहुत दुआएं करी और बहुत डॉक्टरों को दिखाया, कहीं से मैं ठीक नहीं हुआ।
ठीक मैं सिर्फ जीवन संकल्प में ही आके हुआ, और मेरे गुरुजी का मेरे आशीर्वाद है, इनका मेरे सर पे हमेशा हाथ रहता है, बातचीत भी होती रहती है, आता भी रहता हूँ। वो सिर्फ इसलिए ही जुड़ा हुआ हूँ ताकि मैं रिकवरी में चलता रहूँ। और दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूँ, जो ज़िंदगी ख़राब हुई थी वो नशे की हालत में थी। अगर नशे से मैं बच के रहूँगा तो हमेशा ठीक ठाक चलता रहूँगा। शरीर भी बना दिया, जो डैमेज शरीर था, जो अपना मुंह हाथ नहीं धुल सकता था, आज वो 4 बंदों को खुद लेके चल सकता है। भगवान ने ऐसा शरीर भी बना दिया 1.5 साल के अंदर। मतलब 6 महीने तो मैंने, जो ट्रीटमेंट के 6 महीने हैं मेरे, वो तो मैंने जीवन संकल्प में वहाँ लगाए हैं जो भी। फिर 6 महीने में 1.5 साल में इतना रिकवर भी हुआ हूँ कि जैसे मेरे हाथ भी काम नहीं करते थे, आज मैं मतलब इतना अपने आप में, खुदा का शुक्र है, इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया ऊपर वाले ने आज मुझे, जब मैं ठीक चल रहा हूँ, कि 4 बंदों को मैं साथ भी लेके चल सकता हूँ। पर यह है कि अगर नशे की हालत में रहता तो मेरा कहने का मकसद ये नहीं है कि मेरे अंदर ताकत बहुत आ गई है, मैं ताकतवर हूँ। मैं मगर शेयर कर रहा हूँ कि अगर मैं नशे की हालत में रहता या होता तो मैं अपना मुंह भी नहीं धुल पाता था। इतना डैमेज कर दिया था मुझे मेरे नशे ने। और सबसे अहम बात यह है, सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है इस टाइम रिकवरी में चल के, कि नहीं यार हम ठीक हैं। अगर कहीं आज मैं ये देखता हूँ, जैसे पहले मम्मी पापा बेचैन रह जाते थे, 1 घंटा कहीं लेट हो गया या नहीं आता था, वो चीज़ें आज नहीं है। पिछले साल थी पर वो इस साल नहीं है। पिछले साल तो ठीक है 2 घंटे लेट हो गया तो कहीं नहीं आया, मगर इस साल मैं ये देखता हूँ कि अगर मैं 2 घंटे भी लेट आता हूँ तो ठीक है मतलब आज। तो दोस्तों मैं तो यही कहता हूँ कि रिकवरी में जो चलेगा उसके लिए खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। और नशे की ज़िंदगी तो फिर बंदा चाहे कोई मर जाए या किसी का भाई के चोट लग जाए या घर में फैमिली में झगड़ा हो जाए, वो किसी को नहीं देख सकता। वो सिर्फ नशे की हालत में अपना आप को ही देखेगा कि बस मुझे नशा मिल जाए। और जब इंसान ठीक रहेगा, मैं ठीक रहूँगा, तो फिर सब कुछ देख सकता है बंदा। तो यही थी दोस्तों मेरी शेयरिंग, और यही मैंने बताना समझा आपको। जो मेरे साथ हुआ या जो साथ मेरे अब हो रहा है, यही मैंने बताया कि नशे की हालत में क्या था और रिकवरी में क्या है। आज बिजनेस भी खड़ा है, जो मतलब बिल्कुल डूब गया था। जिस टाइम मतलब मैं डुबा के आया था अपने पापा के सामने, पापा भी मतलब मेरे इतनी नॉलेज नहीं थी, जो उन्होंने संभाल के रखा। फिर मैंने भी जाके यहाँ से अपना ट्रीटमेंट लेके अपने उस पर बिजनेस पे फोकस करा, मेहनत करी, तो आज वो भी खड़ा है। वरना सब कुछ डूब गया था। यहाँ तक नौबत ये आ गई थी, खुला बोल दिया था बाहर स्टाफ को भी पापा ने आके कि गाड़ी गुड़ी सब भेज देंगे, अब हम इसकी गाड़ी गुड़ी का भी कोई वो नहीं रहेगा। ये हमारे लखविंदर जी को भी पता है, तेजेंद्र भाई को भी पता है, अमन जावेद है, यहाँ सबको पता है कि खुला बोल दिया था गाड़ी गुड़ी सब भेज देंगे। इसने कुछ नहीं छोड़ा, सब नशे में लुटा दिया। अकाउंट में कुछ नहीं था, लोन का पैसा कई था, बहुत सारा खड़ा हो गया था मेरे पे। मगर 2 साल में मैं ये तो नहीं कहता कि हाँ पूरा जो मेरी 10-12 साल की तबाही थी वो 2 साल में तो नहीं हुई, मगर ये है कि 3-4 साल में मेरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मगर 2 साल में मैं इतना कर पाया हूँ रिकवरी में चलकर कि शायद ही नशे की हालत में अगर 2 महीने और बाहर रह जाता मैं, अगर गुरुजी नहीं लेके आते मेरे को, तो 2 महीने के अंदर अंदर या तो मैं मतलब कब्रिस्तान में होता, मतलब बिल्कुल मरने की स्टेज पे था। नशे में गाड़ी चलाना, कुछ भी हो जाना। राजपुर जैसा रोड हमारे शहर का, देहरादून में राजपुर रोड हो गया, सहजदारा रोड हो गया, रायपुर रोड, जहाँ पे मतलब मैं नशे में गाड़ी चलाता था, या नशा लेने के लिए कहीं पे भी आदमी जाम में, ज़्यादा ट्रैफिक में गाड़ी चलाना, कहीं भी कुछ भी हो सकता था। पर भगवान ने, खुदा ने उस जिंदगी से मुझे बचा के रखा है, और मैं तो यही दुआ करता हूँ हमेशा मुझे बचा के रखे मौत की आखिरी सांस तक, और ऐसे ही जीवन संकल्प में मुझे आना जाना लगा के रखे मेरा। बस दोस्तों मैंने कहा, आपने सुना। उम्मीद करता हूँ आप सबको भी एक उम्मीद मिली होगी। और अगर मैं सही मायने में देखूँ तो मेरा असली प्राइज ये है आज।
मतलब मेरे लिए कहते हैं ना गर्व का मोमेंट, एक प्राइड का मोमेंट। और मेरी जिंदगी में जैसे प्राइड जुड़ी भी रहती है ना, जैसे ये लोग जुड़े हैं, ये सही हुए, तो मुझे अपनी लाइफ में फिर मुझे लगता है कि यार जो मेरा मकसद है वो मुझे पूरा ही होता हुआ दिखता है कि मैं उस मकसद को पूरा कर रहा हूँ। परेशानी भी लगती है कभी कभी, क्योंकि क्या है 24 आवर आपकी देखभाल करनी है आप सबकी, और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो, तो लेकिन परेशानी भी आती है, मुझे परेशान भी होता हूँ कभी कभी। लेकिन जब मैं रिशाद को देखा मैंने आज, या कोई रिकवरी मेंबर को देखता हूँ, तो मुझे बड़ी हिम्मत मिलती है कि परेशानी तो ज़िंदगी में आएंगी, लेकिन कम से कम सही काम करते हुए परेशानी आ रही है ना, तो उसके लिए ऊपर वाला भी हमारे साथ देता है। हमारे अंदर खुद तो हिम्मत होती है, जहाँ हिम्मत की कमी होती है वहाँ ऊपर वाला होता है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ इरशाद तुमसे भी है ना, ऐसे ही ये तो एक चलती हुई एक गाड़ी है ना, इसमें चलते हुए रहना है, अपनी प्रायोरिटी बना के रखना, रिकवरी पे जैसे तुमने बना के रखा, और ऐसे ही लोगों को मोटिवेट करना। इसने मुझे मोटिवेट करा भी इरशाद ने, पिछले 6 महीने पहले मैंने बताया भी था इरशाद को। मैं इरशाद के भी दिखाएगा तुमको एक बॉडी अपनी इरशाद। मैं इरशाद को मैंने उसको मैसेज करा, मैंने इरशाद अब तो मैं तुम्हें देख के इतना मोटिवेट हो चुका हूँ कि मुझे अपना वेट कंट्रोल करना पड़ेगा, और उसको देख के मैं मोटिवेट हुआ, और मैंने भी अपनी लाइफस्टाइल चेंज करी, खाना, चीज़ें, एक्सरसाइज। तो अच्छा लगता है जब ऐसे लोग जुड़े रहते हैं, तो जिंदगी सही मायनों में जिंदगी लगती है। हमारी जिंदगी में नशा करा हमारे सैकड़ों दोस्त थे, लेकिन जब आप ठीक हो जाओगे आप समझ जाओगे असली दोस्त क्या होता है, जो आपके सुख और दुख में खड़ा होता है, आपके कॉल करने पे भी खड़ा होता है। चाहे मैं किसी के लिए हूँ या मेरे लिए कोई है, इतना पता होता है, सब बोल देता है ना, हाँ मैं हूँ, या मैं इरशाद के लिए हूँ, इरशाद मेरे लिए है। यही सही मायनों में एक दोस्त होता है। तो दोस्तों, मैं आप सबसे भी उम्मीद करूंगा कि आप लोग भी ऐसे ठीक होके जाना है यहाँ से, और अपनी ज़िंदगी को बदलना ना। मुझे तो सच में ही जब मैं इसकी फ़ोटोज़ वगैरह देखता हूँ, ये पोस्ट वगैरह देखता हूँ, मुझे इतनी खुशी मिलती है अपने अंदर कि अगर मैं परेशान भी होऊंगा तो मेरे चेहरे में खुशी आ जाती है, दिल से खुशी आती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबके लिए भी वही खुशी आए, और आप सब भी रिकवरी में चलो। ठीक है दोस्तों, कटिंग करते हैं। सही भाई, हाथों को जोड़ेंगे, सर को झुकाएंगे, आंखें बंद करेंगे, आत्म शांति की प्रार्थना के ध्यान में जाएंगे, आत्म शांति की प्रार्थना बोलेंगे इरशाद। हे प्रभु, हमें ऐसी आत्म शांति दो, जिससे कि हम उन चीजों को स्वीकार कर सकें, जिन्हें हम बदल नहीं सकते, ऐसी हिम्मत दो, उन चीजों को बदल दे, जिन्हें हम बदल सकते हैं, और ऐसी सद्बुद्धि दो, जो इन दोनों में भेद जान सके। छोटी सी बात और कहना चाहूँगा कि मैं भी रिकवरी बर्थडे के सेशन में बैठा हुआ था, एकदम आप लोगों की तरह जैसा आप बैठे हो, और मैंने किसी का रिकवरी सेशन में उसकी शेयरिंग सुनी थी। तो जो विचार मैंने उस दिन पकड़ा था ना बैठ के, जो मुझे समझ में आई चीज़ें कि अब कर क्या रहा हूँ मैं अपनी लाइफ के साथ, और जब मैंने सामने वाले को देखा कि कैसे उसने अपनी ज़िंदगी में बदलाव करी, तो मुझे नामुमकिन लगता था ठीक होना। मुझे लगता था नहीं हो सकता ठीक। नकारात्मकता, नेगेटिविटी इतनी भरी भी रहती है हम लोगों में, हम बोलते नहीं सही हो सकती, लेकिन हकीकत कुछ और थी। तो जो मुझे रिकवरी सेशन में जो मुझे मिला, मैंने वही इरशाद को दिया, इरशाद आज के दिन तुमको बांट रहा है। तो ये कार्यक्रम की आध्यात्मिकता है, एक रास्ता है, नेक रास्ता कहते हैं ना इसे। और इस नेक रास्ते में चलना आसान काम नहीं है कि आप सोचो कि कोई भी चल रहा है चल जाएगा। इसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा अपनी लाइफ में, गलत चीज़ों को, गलत व्यवहारों को छोड़ना पड़ेगा, गलत सोच को छोड़ना पड़ेगा। अपनी ज़िंदगी को बदलना है तो अपनी ज़िंदगी के तरीकों को बदलना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है कि जिस तरीके से हम ज़िंदगी जीते हुए आए तो उसी तरीके से जीना है, अपनी ज़िंदगी में बदलाव तो लाने पड़ेंगे। और फिर भी होता क्या है, हम आज के दिन नशा नहीं कर रहे होते, हमारे अंदर कई ऐसी चीज़ें होती है
जो हम कभी कभी देख नहीं पाते, जो हमारे लिए बाद में दिक्कत का कारण बनती है, आज नहीं, कल नहीं, 1 साल बाद, 10 साल बाद, 5 साल बाद, 10 महीने बाद। तो क्या है, पहचानो अपनी कमियों को। जहां हमें लगता है कि हमारा अहम खड़ा हो रहा है किसी भी चीज में, अहम हमेशा हमें किसी भी सही चीज को करने से रोकता है या समझने से रोकता है किसी भी सही चीज को। ऐसा है दोस्तों, जब हम नशा कर रहे थे तभी भी हम क्या थे, मैं था ना, मैं, मेरी लाइफ, मेरी मर्जी, मेरी चीज, है ना, मेरा ही सब कुछ। तो मैं को छोड़ना पड़ेगा। मेरी नहीं सुनते, मेरी नहीं करते, यही तो रहती थी हमारी। तो उस मैं को छोड़ना पड़ेगा आपको रिकवरी में आना है। तो वो मैं जो है वो अहम है आपका, ईगो है वो आपकी। और ईगो जब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक आप कार्यक्रम में नहीं आएंगे। और ये समझना कि कार्यक्रम में अगर रहना है, जिंदगी को ठीक करना है, तो सिर्फ आपको प्रायोरिटी बनानी पड़ेगी रिकवरी। आपको जिंदगी में सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन समय लगेगा, उसके लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी। इतनी चीजें खराब करी है सालों की, तो ये नहीं कि 6 महीने रहे और सब कुछ ठीक हो गया। उसके लिए भी आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, लेकिन सोबर रहते हुए। और देखना जो चीजें आपकी, जैसे उसने बताया कि इतने 2 साल में ही कितनी चीजें सालों की ठीक हो गई है। देखो, रिकवरी का 1 साल आपकी अस्वस्थता के 3 साल बराबर करते हैं। आपकी 3 साल की अस्वस्थता जितनी करी होगी वो 1 साल की रिकवरी आपकी बराबर करेगी। 2 साल की रिकवरी आपकी 6 साल की अस्वस्थता बराबर करेगी। 4 साल की आपकी रिकवरी आपके 12 साल बराबर करेगी। ये एक फॉर्मूला समझ लो, बहुत सिंपल सा। तो कहने का मतलब है टाइम लगेगा चीजों को ठीक होने में। रातों रात इंसान ठीक नहीं होता, रातों रात जिंदगी ठीक नहीं होती। जैसे रातों रात जिंदगी खराब नहीं हुई ना, रातों रात नशे के आदी बने, समय लगा, किसी को सालों लग गए, किसी को 10 भी लगे होंगे, 10 साल, 20 साल, 5 साल, 3 साल। तो सही होना भी ये तो एक प्रोसेस है। सही होना उस दिन शुरू हो जाओगे जिस दिन आप ये समझ जाओगे कि मेरे लिए सही क्या और गलत क्या है। जिस दिन खुद से लड़ाई जो होगी उसमें जीत जाओगे। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर जोरदार तालियां इरशाद।